नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रेरणा न्यूज। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति से जिन्होंने अपने कथा वाचन के दम पर पूरे देश भर में अपना नाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं और साथ ही साथ खगड़िया का भी मान बढ़ाया। मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने रामायण और महाभारत के जो संस्कृत के काफ़ी जटिल श्लोक थे, इनका इन्होंने श्रोताओं के बीच सुनाते थे और काफ़ी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे खगड़िया दर्शन के सीरीज में देश के जाने माने संत बाल योगी आशीष आनंद जी महाराज से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके जीवन के बारे में और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। बाल योगी आशीष आनंद जी महाराज, जो आज के समय में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अपने कथा वाचन के दम पर पूरे देश भर में इन्होंने खगड़िया का मान बढ़ाया है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा और श्री रामचरितमानस पर प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया था। मात्र 4 वर्ष की उम्र से ही बाल योगी जी को ऐश्वर्य प्रतिभा प्राप्त हो चुकी थी। बड़े बड़े विद्वान, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी ने इन्हें सम्मानित किया है, जिसमें पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, सांसद कैलाश बैठा, कमिश्नर डीएन सिंह, डीएम उदय नारायण सिंह, एसपी विनीत विनायक, विधायक संजय झा इत्यादि शामिल हैं। बाल योगी जी ने 2007 ईस्वी में संत मत के महान महात्मा शाही स्वामी जी महाराज से दीक्षा लिए और उन्होंने संत मत का भी प्रचार करना शुरू कर दिए। अभी इनकी उम्र केवल 20 वर्ष की है और इनकी गणना भारत के महान संतों में होती है। बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी इनकी योग्यता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इतनी उम्र में इनकी वाणी में इतना ओज और रूप में इतना तेज है, तो बड़े होने पर ये पूरे विश्व में अपना तथा अपने देश का गौरव और मान बढ़ाएंगे। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी इनकी कथा के फैन हैं। इनकी कथा में आध्यात्मिकता के अतिरिक्त राष्ट्रवाद, देश प्रेम, समाज सुधार, युवा जागृति इत्यादि की झलक दिखाई देती है। गीता के गूढ़ संस्कृत श्लोकों की व्याख्या ये इतने सरल तथा सहज भाव से करते हैं कि इस गंभीर ज्ञान को समझना श्रोताओं के लिए आसान हो जाता है। आज इनकी ख्याति देश विदेश में प्रसिद्ध है। इनकी कथा बिहार के अतिरिक्त दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल इत्यादि स्थानों पर हो रही है। खगड़िया दर्शन के इस भाग में आज हम आपसे परिचय करवा रहे हैं जाने माने संत बाल योगी आशीष आनंद जी महाराज से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि मुझे मालूम है कि आप छोटी सी उम्र लगभग 4 वर्ष की आयु से ही कथा वाचन करना प्रारंभ कर दिए थे, तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप कब सोचे कि आपको अध्यात्म की ओर जाना है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? जी अवश्य, मैं अपना अनुभव आपके दर्शकों से बांटता हूँ। बात यह है कि कुछ चीज़ें स्वयं से निर्धारित नहीं की जाती हैं, कुछ चीज़ें विधि लिखित होती हैं, नियति के द्वारा पहले ही चुना जा चुका होता है कि आपको क्या करना है। और अधिकतर लोग जो कि जन्म लेने के बाद, कुछ बड़े होने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इसके बाद निश्चय करते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, उन्हें क्या अपनी पहचान बनानी है। परंतु यदि मैं सच्चे हृदय से अपनी वास्तविकता बताऊं तो जिस समय मुझे ये पता नहीं था, इस बात का ज्ञान नहीं था, इस बात की समझ नहीं थी कि पहचान क्या होती है या किसी क्षेत्र में अपना नाम बनाना, अपनी कृति बनाना कितना आवश्यक होता है, उसी समय से मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही अचानक अपने आप
मेरी रुचि आध्यात्म की ओर अग्रसर हो गई। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मैं सोच समझकर इस क्षेत्र में नहीं आया, ना ही मैं सोच समझकर कोई कथावाचक बना, बल्कि बचपन से ही धर्म, आध्यात्म, ईश्वर चर्चा और ईश्वर की कथाओं में मेरा अगाध प्रेम रहा। मेरा बचपन भगवान की यादों में और उनकी चर्चाओं में ही बीता। और इसी के कारण एक बार जब मैं अपने गांव में था, अपने दादाजी के साथ, 4 वर्ष की उम्र थी उस समय मेरी लगभग, और मैं अपने दादाजी के साथ गया था प्रसाद लेने के लिए। गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, वहाँ प्रसाद का कार्यक्रम था। और वहाँ अचानक से मैं गया और गांव के कुछ कीर्तन मंडली के लोग वहाँ कुछ चर्चा कर रहे थे, भगवान की कुछ बात बता रहे थे। और दैव प्रेरणा से मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भी कुछ आध्यात्म के विषय में बोलूं। मैंने बहुत आग्रह किया, जिद किया कि मुझे भी बोलने दिया जाए। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे डांट लिया कि इतने छोटे से तो हो ही, तुम क्या बोलोगे। लेकिन मैं जब रोने लगा तब दादाजी ने विशेष आग्रह किया कि जब इतना बच्चा रो रहा है तो एक बार माइक दे दीजिए, अगर कुछ गलत बातें बोलेगा तो माइक वापस ले लीजिएगा। उन लोगों ने वहाँ मुझे लगभग आधे घंटे तक बोलने का मौका दिया और बिना पढ़े, बिना रटे, बिना सोचे, बस ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने बोलना शुरू किया। और रामचरितमानस पर मैंने आधे घंटे तक बहुत सरल और सहज भाव से प्रवचन किया और वही मेरी शुरुआत थी। अच्छा बाबा जी, मेरे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि जैसे बहुत सारे लोग ये भी जानने के इच्छुक होंगे कि आप 4 वर्ष की आयु से ही प्रवचन करना शुरू किए हैं। क्या ये जो आपके अंदर इस प्रकार की जो ईश्वरीय शक्ति प्रदान हुई है, इसको लेकर के आप क्या बताएंगे? हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि 4 वर्ष की आयु में जिस समय बच्चे अक्षर ज्ञान सही से नहीं सीख पाते हैं, उस दौरान आप महाभारत के बड़े बड़े श्लोक, गीता के बड़े बड़े संस्कृत श्लोक और रामायण की बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को सुना रहे थे। ये जो आप में कीर्ति स्थापित हुई, ये कहाँ से स्थापित हुई, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जो हमारे धर्म ग्रंथों में एक मान्यता है कि 3 तरह के हमारे कर्म होते हैं। एक होते हैं क्रियमान कर्म, एक प्रारब्ध और एक संचित कर्म। क्रियमान कर्म मतलब आपकी वर्तमान क्रिया में जो कर्म हो रहा है, और प्रारब्ध कर्म वो होता है जो कि आपको पहले से मिलता है, आपका बना हुआ प्रारब्ध। और संचित कर्म, संचित का अर्थ होता है जमा, मतलब आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसका फल आपने अभी भोगा नहीं है, वो कर्म जमा है। ये 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। तो मैं अपने संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि ना तो मैंने कभी कुछ रामायण का अध्ययन किया, ना गीता पढ़ा, ना महाभारत पढ़ा, ना किसी वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया। मेरे पास जो प्रतिभा है या जिस कारण से लोग मुझे जानते हैं, वो कदाचित मेरे संचित कर्मों में से है। जो पूर्व जन्म के कुछ संचित कर्म होते हैं, उसके आधार पर बहुत सी चीजें नियति की कृपा से मिल जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने बारे में कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे बना, कब बना। जिस समय बनने की उम्र होती है, जिस समय माँ बाप बच्चों से सवाल करते हैं कि बोलो अब तुम्हें क्या करना है, उस समय अभी की उम्र में मैंने अपनी तरफ पीछे मुड़कर देखा तो मुझे जो बनना था वो मैं बन चुका था। यही एक अलग बात रही मेरे साथ। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये ईश्वर की विशेष कृपा है और मेरा कहीं पूर्व जन्म का प्रारब्ध संचित है, जिस प्रारब्ध के कारण मुझे ये विशेष आशीर्वाद मिला है। महाराज जी, आपसे हमारा ये अगला सवाल है कि वर्तमान समय में आप काफी अधिक लोकप्रिय हैं। जी जी। कई राज्य आप भ्रमण करते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आप कुछ दिन पहले राजस्थान गए थे। जी जी। नेपाल में आपका कार्यक्रम होता है, मध्य प्रदेश जाते हैं। जी जी। आप प्रत्येक दिन इतने व्यक्तियों से मिलते हैं, जी। आपको कोई असहज महसूस होता है? इस पे आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी जी। सबसे पहली बात, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो असहजता का अनुभव तब होता है या खुद में कुछ अलग तब लगता है जब आप सोचते हैं कि आप किसी से मिल रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ वो लोग मुझसे नहीं मिलते हैं, वो किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, बल्कि ईश्वर का जो आशीर्वाद है, उनकी जो मेरे ऊपर कृपा है, वो मेरे गुण का सम्मान करते हैं। मेरा जो भी सम्मान है वो मेरा सम्मान नहीं है, वो उनकी आस्था है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति। और
तक कि आपने कहा कि मैं अनेकों लोगों से मिलता हूँ, तो हर व्यक्ति का अलग अलग भाव रहता है मेरे से मिलने से पहले। बच्चे भी मुझसे मिलते हैं, नौजवान भी मिलते हैं, स्त्री भी, पुरुष भी, हर तरह के लोग मिलते हैं। सबके अलग अलग भाव रहते हैं, सबके अलग अलग विचार रहते हैं। लेकिन मैं जब भी इन सब से मिलता हूँ तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए मिलता हूँ कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि इन सब के विश्वास पर मैं खरा उतर सकूं, और ये लोग जिस उम्मीद से मुझसे मिलने आते हैं उस उम्मीद पर मैं अपने तरीके से इनको सही जवाब दे सकूं। तरह तरह के लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, और मैं कुछ कर रहा हूं ये समझकर मैं कुछ नहीं करता। ईश्वर की कृपा है, उनका दिया हुआ काम, उन्होंने जो जिम्मेदारी, उन्होंने जो उत्तरदायित्व तो मुझे सौंपा है, मैं बस उनके कार्य को कर रहा हूं, इतना ही सोचता हूं। महाराज जी, हमारा आपसे अगला सवाल है कि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि दिन प्रतिदिन जो धर्म के प्रति लोगों का रवैया है वो बदलता जा रहा है। जी जी और ऐसा लगता है कि जो हमारा सनातन धर्म है जी ये दिन प्रतिदिन का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि वो धर्म से कैसे जुड़ेंगे, मतलब इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी, मतलब अपना काम धंधा करने के बावजूद भी वो लोग धर्म से किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो समस्या बताई, ये समस्या आजकल बहुत लोगों की है। मेरे से भी बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमारे पास घर गृहस्थी के कामकाज ज़्यादा हैं, हम इस कार्य में व्यस्त हैं, उस कार्य में व्यस्त हैं, मैं ये भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, या धर्म के प्रति एक जो समय देना चाहिए वो समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से, जो भी लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, मैं यही कहता हूँ, आप चाहे कितने ही व्यस्त हों, मोबाइल फोन चलाने का समय तो आप निकाल ही लेते हैं। आप चाहे कितने ही व्यस्त हों, भोजन करने का समय तो आप निकाल ही लेते हैं। आप चाहे कितने ही व्यस्त हों, पार्टी फंक्शन में डांस करने का समय तो आप निकाल ही लेते हैं। आप चाहे कितने ही व्यस्त हों, आपको बाकी सारे रिश्तेदारों से मिलने जाना है, वो सारा समय आप निकाल ही लेते हैं। और भगवान को याद करने में ही आप ये कारण क्यों देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन सारी चीजों को लोगों ने अपने जिंदगी में महत्व दे रखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो शादी विवाह पार्टी फंक्शन में जाएंगे ही जाएंगे, उनके लिए उस चीज का महत्व है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना बाकी का कामकाज करेंगे ही। मेरे कहने का अर्थ ये है, धर्म को उसी दिन हम वास्तविक अर्थों में अपने जीवन में उतार पाएंगे जिस दिन हम धर्म को अपने जीवन में अनिवार्य बना पाएंगे। इसको शौक नहीं समझना है, इसको अनिवार्यता में शामिल करना है। धर्म हमारा शौक नहीं हो सकता, संस्कृति हमारा कभी शौक नहीं हो सकता है। संस्कृति जो है, धर्म जो है, वो हमारे लिए अनिवार्य है, ये समझना पड़ेगा। मैं सबको यही कहता हूँ, जैसे आप बिना भोजन किए नहीं रह सकते, बिना पानी पिए नहीं रह सकते, बिना सोए नहीं रह सकते, उसी तरह आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं बिना भगवान को याद किए नहीं रह सकता। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि आप धर्म से जुड़े रहने के लिए घर परिवार छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। अर्जुन सन्यासी बनना चाहता था कुरुक्षेत्र के मैदान में, लेकिन कृष्ण ने कहा तुम युद्ध करते हुए भी मुक्ति को पा सकते हो। अपने कर्म को करो और कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो, मुझ पर ध्यान लगाए रखो, कर्म करते हुए तुम्हारा कल्याण हो सकता है। भगवान खुद कहते हैं, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबा कैलाश में, मुझको क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान तो हमारे हृदय में, हृदय से आप जहां हैं, घर गृहस्थी में हैं, बाल बच्चों के साथ हैं, परिवार में हैं, सारे कर्तव्य को पूरा करते रहिए और हृदय से भगवान का सुमिरन करते रहिए और इस कार्य को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य बना लीजिए। दृढ़ निश्चय कर लीजिए तो धर्म का पालन अपने आप होने लग जाएगा। आज लोग धर्म से जुड़े इसलिए नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनके अंदर धर्म के प्रति दृढ़ निश्चय का, संकल्प का अभाव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे लोग जो है भक्ति को अलग अलग रूप में देखते हैं। जी, जैसे अभी बहुत सारे हमारे देश में ये भी प्रक्रियाएं चल रही है कि लोग भक्ति के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं। जी जी जी। आपके हिसाब से भक्ति का सही अर्थ क्या होना चाहिए? जी। लोगों को किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए? जी, इस पे हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। जी जी। देखिए,
इसके संदर्भ में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले, भगवान और भक्ति दोनों की राशि एक होती है। हाँ। आप अगर गौर करेंगे, भगवान और भक्ति दोनों की राशि एक होती है। मतलब भक्ति जो है भगवान का ही दूसरा रूप है। लोग आजकल समझते हैं कि किसी झंडे को लेकर घूम जाएंगे वो भक्ति हो जाएगी, किसी मंदिर में जाकर के बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा देंगे वो भक्ति हो जाएगी, या कहीं घंटी बजा रहे हैं वो भक्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, भक्ति के संदर्भ में तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति है रामचरितमानस में, उन्होंने लिखा है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। यानी रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज भक्ति के संदर्भ में लिखते हैं कि भक्ति किसकी होनी चाहिए। जिनकी भक्ति करनी है आपको सबसे पहले उनके बारे में जानना है। तो भक्ति किसी मूर्ति की या किसी एक धर्म संप्रदाय विशेष की नहीं होती है। भक्ति ईश्वर की होती है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिस पर ये सारा प्रकृति मंडल एक यंत्र की नाई परिचालित हो रहा है, जिसकी कृपा से उनकी भक्ति होनी है, एक सत्य परमात्मा की। और उस परमात्मा के बारे में पहले जानना है। जानने के बाद उनके प्रति प्रेम आएगा। जानने के बाद जब प्रेम आएगा, सम्मान का भाव आएगा, सम्मान का भाव प्रेम में बदलेगा, और प्रेम के बाद आजकल बहुत लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? अपनी कामनाओं के कारण। भगवान बेटे को नौकरी दे दीजिए, भगवान अच्छा घर बनवा दीजिए। उनका जो प्रेम है वो स्वार्थ जनित है। स्वार्थ जनित पूजा पाठ को भक्ति नहीं कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम, सुख और दुख में एक भाव में रहकर चाहे कुछ भी हो जाए भगवान से कभी शिकायत नहीं होना चाहिए, और उनसे केवल उनकी यादों के लिए प्रेम करना, ना कि कुछ और मांगने के लिए। निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का ही नाम भक्ति है। भक्ति में भगवान चढ़ावा दान पुण्य कुछ नहीं देखते हैं। भगवान को केवल प्रेम प्यारा होता है। कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने दो सो जाने निहारा। राम को केवल प्रेम प्रिय है, और निस्वार्थ प्रेम की चरम सीमा का ही नाम भक्ति है। जैसे ध्यान की चरम सीमा का नाम होता है समाधि, उसी तरह से प्रेम की चरम सीमा का नाम, निस्वार्थ और निष्काम प्रेम की चरम सीमा का नाम है भक्ति। महाराज जी, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। जैसे आप कथा और प्रवचन में तो अभिरुचि रखते हैं जी, इसके अतिरिक्त भी आपका कुछ जीवन में उद्देश्य होगा, आगे किस प्रकार आपके जीवन का लाभ समाज को मिल सके? जी जी बिल्कुल। इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, कथा प्रवचन के अतिरिक्त आध्यात्मिकता में तो मेरी रुचि है ही, और उसके अतिरिक्त मैं कविताओं में भी रुचि रखता हूँ। कई सारी कवियों की कविताएं भी मैं सुनता रहता हूँ, और कविताओं में भी मेरी गहरी रुचि है। और वास्तव में मुझे क्या लगता है ना कि जो कवि है या जो कविता है वो एक दर्पण की तरह है। बड़े बड़े कवियों के भाव को आप देखेंगे तो जैसे दर्पण में अपना चेहरा दिख जाता है, उसी तरह से कई सारे कवियों की ऐसी ओजपूर्ण कविताएं हैं जिनकी रचना को सुनकर मन झकझोर जाता है और लोगों में एक नई जागृति आ जाती है। तो कविता समाज का एक दर्पण है मेरे हिसाब से, और कविता में भी मेरी गहरी रुचि है। आपकी कोई जो मतलब फेवरेट कोई कवि हो? जी जी बिल्कुल, आप उनके बारे में बताएं। जी जी। मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत से प्रसिद्ध कवि हमारे देश में हुए हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं से कविता की प्रेरणा मिली या कविता के क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में मैं जिनको अपना आदर्श कह सकता हूँ वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और दिनकर मतलब सूर्य। तो दिनकर किसी परिचय का मोहताज नहीं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह दिनकर जी की रचनाओं ने पूरे समाज को प्रकाशित किया है। तो जथा नाम तथा गुण। मैं चाहूंगा, जैसे आपने दिनकर जी का नाम लिया, हमारे पड़ोसी जिला बेगूसराय जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। कई उनकी कविताओं में राष्ट्रवाद जी या फिर सनातन धर्म के प्रति प्यार, जी ये सभी झलक जो है देखने को मिलती है। जी जी। आपसे मेरा अनुरोध होगा, अगर आप चाहें तो हमारे दर्शकों को जी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं के बारे में बताएंगे, या फिर कुछ कविता हो तो उसके बारे में आप जी सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
मैं कहना चाहूंगा दिनकर जी की कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें कि उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हुंकार है, रश्मि रथी। हाँ, ये सब जैसे दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुछ दिन पहले जैसे मैं बच्चों को क्लास लेता था, जी तो हमारे 12 के भी सिलेबस में रश्मि रथी था। जी जी बिल्कुल। और बहुत ही एक प्रकार का काफी इंटरेस्टिंग कविता। जी जी बिल्कुल। अगर सही से लोग उसको अपने जीवन में उतारे तो निश्चित रूप से जीवन में बदलाव आ सकता है। जी क्या आप रश्मि रथी का कुछ छंद सुनाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को हो जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। चूंकि रश्मि रथी मेरे लिए भी एक आदर्श रहा है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा रश्मि रथी का नाम रश्मि रथी क्यों है, वो तो दिनकर जी ने उसकी व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है रश्मि रथी का अर्थ है वैसा योद्धा जिसका रथ पुण्य से बना हो। रश्मि रथी यानी पुण्य का रथी, पुण्य के रथ पर बैठा हुआ। और उसमें उन्होंने एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो कि बहुत नकारात्मक पक्ष से आता है, लेकिन नकारात्मक पक्ष से आते हुए भी उसको बहुत ज्यादा सम्मान आज भी हमारे समाज में मिलता है। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कि नकारात्मक पक्ष, कौरवों के पक्ष से होते हुए भी लोगों का इतना सम्मान मिला हो, और वो पात्र है दानवीर कर्ण। और रश्मि रथी कर्ण को समर्पित रचना है। कर्ण पर आधारित ये काव्य दिनकर जी ने लिखा है। हाँ, इसमें तो ऐसे बहुत सी अच्छी पंक्तियां हैं, लेकिन एक बहुत रोचक पंक्ति जो कि काफी ओजपूर्ण भी है और काफी वीर रस से भरी हुई पंक्ति है, जो कि युवा पीढ़ियों को और जनमानस को झकझोरने की क्षमता रखती है। वो रश्मि रथी का वो प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण पांडव अज्ञातवास पूरा कर लेते हैं, वनवास पूरा कर लेते हैं, और 13 वर्ष के बाद जब पांडव वापस लौटते हैं तो उनका कहना होता है कि मैंने जो राज्य द्यूत क्रीड़ा में हारा था वो राज्य मुझे वापस चाहिए। तो पांडव इस उद्देश्य के लिए श्री कृष्ण को भेजते हैं कि आप शांति प्रस्ताव लेकर जाइए और दुर्योधन को समझाइए कि हमारा राज्य हमें वापस लौटा दे। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन दुर्योधन उन चीजों को समझने की वजह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है और बहुत तरह से भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करके उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा करता है। इसी प्रसंग पर आधारित है रश्मि रथी के 3 सर्ग का प्रथम भाग। तो वो मैं आपके समक्ष, आपके दर्शकों के समक्ष वही मैं सुनाना चाहूंगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध चीज है, तो वही मैं सुनाता हूँ। तो ये रचना वैसे यहाँ से शुरू होती है। कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं, खमखोट ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मैत्री की राह बताने को, शब को सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसरा ना उठाएंगे, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। पृष्ठभूमि ये है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में आए और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सरल भाव से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की कि न्याय का पक्ष अपनाओ, अन्याय से अर्जित किया हुआ धन अंततः सर्वनाश को प्राप्त होता है, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, अपने भाइयों से ऐसी शत्रुता सही नहीं है, कुरुवंश को एकता के मार्ग पर लेकर चलो और पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ वापस लौटा दो, उनका आधा राज्य वापस लौटा दो। लेकिन जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को लौटाने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा तुम इंद्रप्रस्थ भी रख लो, उसकी धन संपत्ति सेना कोटि कोटि उपलब्धियां जो भी पांडवों ने अपने परिश्रम से अपने मेहनत से अर्जित की है वो सब रख लो दुर्योधन, परंतु इस अन्याय के प्रतीक के रूप में 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव ही दे दो। हे दुर्योधन, यदि तुम ये 5 गांव भी दे दोगे तो पांडव युद्ध
नहीं करेंगे। एक महाविनाश टल जाएगा और भारतवर्ष विनाश के रास्ते को छोड़कर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो जाएगा। सैकड़ों सहस्त्रों लोगों के प्राण बचाने के लिए क्या केवल 5 गांव देना स्वीकार है तुम्हें? दुर्योधन ने कहा, सूच्याग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, बिना युद्ध किए मैं 5 गांव तो क्या सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों निमंत्रित कर रहे हो? तुम्हारा ये अनावश्यक दुराचरण एक अनुचित युद्ध को उचित बनाना है, और यदि ये युद्ध हुआ तो फिर तुम्हारी स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और उसने कहा, ग्वाले, यदि तुम दूत ना होते तो यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल देता। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। इससे आगे रश्मि रथी की पंक्तियां हैं। कहते हैं, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, बांध दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा और शाध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरित सर सिंधु मंद। जंजीर बढ़ा और शाध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जहाँ से गढ़ती ज्वाल सगर, श्वासों में पाता जन्म पवन। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीपते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, शब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, यह देख महाभारत का रण। अब भगवान अपने रौद्र रूप में आते हैं। जब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने के लिए उठता है, श्री कृष्ण ने कहा, आओ दुर्योधन आओ, मुझे बंदी बनाना चाहते हो, बांधना चाहते हो, आओ मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। मुझे अपनी इन श्रृंखलाओं में, अपनी इन बेरियों में बंदी बनाने का प्रयास करो। परंतु हे दुर्योधन, मुझे बंदी बनाने के लिए तुम कितनी बड़ी जंजीर लेकर आए हो, कितनी बड़ी श्रृंखला है तुम्हारे पास। इस संसार का आदि अंत और मध्य केवल मैं हूं दुर्योधन। परम पिता ब्रह्मा के रूप में मैं ही इसकी सृष्टि करता हूं, स्वयं इसका पालन करता हूं, और महादेव शिव के रूप में मैं ही इसका संहार करता हूं। हे दुर्योधन, जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं, आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, अंधकार भी मैं हूं, प्रकाश भी मैं हूं, जय भी मैं हूं और पराजय भी मैं ही हूं। पृथ्वी में सहन शक्ति मैं हूं, आकाश में विराटता मैं हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा मंडल संपूर्ण प्रकृति मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। दुर्योधन, मैं ही वो धागा जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की भांति पिरोई हुई है। यदि तुम मुझे बांधना चाहते हो तो अखिल ब्रह्मांड को बांधने की श्रृंखला, अखिल ब्रह्मांड को बांधने की क्षमता और अखिल ब्रह्मांड को बांधने योग्य जंजीर जब तक तुम्हारे पास ना आ जाए, तब तक दोबारा ऐसी मूर्खता मत करना दुर्योधन। मैं तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हें शांति के मार्ग पर लाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी शांति को मेरी दुर्बलता समझने की भूल की। तो अब मैं वासुदेव कृष्ण इस भरी कुरुसभा में तुम्हारे सर्वनाश और महाभारत के महाविनाश की घोषणा करता हूं। और अब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध की भयंकरताओं से दुर्योधन को परिचित करवाना शुरू किया, जिनको दिनकर जी ने अपनी पंक्तियों में इस प्रकार समेटा। कहते हैं, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। हित वचन नहीं तूने माना,
मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोर खरे प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, करके रण गर्जन घोर चले। कहते हैं श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, अब तुम शांति की भाषा नहीं समझोगे, क्योंकि शांति तुम्हारे समझ के परे है। काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है और सर्वनाश तुम्हारे भीतर तांडव कर रहा है। इसलिए अब मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें जो आकांक्षा है तुम्हें वही प्रदान करता हूँ। मैंने शांति चाहा दुर्योधन, तुमने संघर्ष चुना। मैंने विकास चाहा, तुमने विनाश चुना। मैंने उन्नति चाही और तुमने पूर्ण रूप से विध्वंस का चयन किया। अतः अब मैं तुम्हें महाभारत युद्ध की भयंकरताओं से परिचित करवाता हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाला ये महासंग्राम इतना भीषण होगा, जिसमें लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे। पिता पुत्र के विरोध में खड़ा होगा, गुरु शिष्य का गला काट देगा, शिष्य गुरु को जीवित नहीं छोड़ेगा, भाई भाई के रक्त का प्यासा होगा। और दुर्योधन, ये जो युद्ध होगा तुम्हारा, तुम्हारे पाप का और तुम्हारे पाप में भागीदार प्रत्येक अधर्मी का अंत होगा ये महायुद्ध। और ये युद्ध युगों युगों तक संसार को अधर्म से बचने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। जब भी तुम्हारी तरह कोई अहंकारी, कोई अधर्मी किसी का अधिकार छीनने की चेष्टा करेगा, तब तब ये वासुदेव कृष्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। नियति तब तब उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में लेकर जाएगी। धरती उसके भार को सहन नहीं करेगी तथा प्रकृति तुम जैसे अधर्मियों को नष्ट कर देगी। इस प्रकार भगवान ने जब महाभारत युद्ध की घोषणा की, सभा शन्न रह गई, सब लोग भयभीत हो गए। सारे कौरव, सारे अधर्मी अचेत हो गए, मानो उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध ना रही हो। केवल भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी को यह दृष्टि दी, क्योंकि विदुर भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने विदुर जी को यह क्षमता दी कि विदुर जी भगवान के विश्व रूप को देख सकें और श्री कृष्ण की उद्घोषणा को सुन सकें। दूसरी दृष्टि अंधे धृतराष्ट्र को दी गई, ताकि धृतराष्ट्र जैसा पुत्र मोह में अंधा व्यक्ति श्री कृष्ण की घोषणाओं को सुनकर और उनके विश्व रूप को देखकर सुधर सके, सही रास्ते पर आ सके और धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को कुमार्ग पर जाने से रोक सके। इस प्रकार भगवान ने महाभारत युद्ध की उद्घोषणा की और वे कौरवों की सभा से बड़े गंभीर और रौद्र रूप में उस सभा से बाहर निकलकर वापस चले गए। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाभारत का परिणाम क्या हुआ था, ये किसी से छुपा नहीं हुआ। तो रश्मि रथी के इस प्रसंग से या फिर कृष्ण जी के द्वारा जो शांति स्थापना को लेकर के दुर्योधन के राज दरबार में गया था, उसका क्या दुष्परिणाम निकला, उसके कारण पूरी महाभारत हुई। तो अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर शांति से वार्ता हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग को शांति पसंद नहीं है और उसका परिणाम प्राचीन काल से जो होता आ रहा है भविष्य में भी वो होता रहेगा। तो चलिए हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।